नोएडा के परी चौक एटीएस सोसाइटी में प्रॉस्पम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के तत्वावधान में शनिवार को हरियाली तीज महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में एटीएस सोसाइटी की सभी महिलाएं शामिल होने पहुंची। इस दौरान महिलाओं ने महोत्सव में खूब धमाल मचाया। हरियाली तीज के कार्यक्रम भी किए गए। वहीं प्रॉस्पम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कार्यक्रम के दौरान कई तरह के स्टॉल भी लगाए गए, जहां महिलाओं ने खूब शॉपिंग की और महिलाओं के लिए खाने पीने का भी इंतजाम था और बच्चों के लिए कई तरीके के फूड का इंतजाम किया गया था। आइए सबसे पहले दिखाते हैं कि किस तरह से किया गया हरियाली तीज पर कार्यक्रम। वहीं जब हमने प्रॉस्पम्स डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अभिमन्यु से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि महिलाओं का एक विशेष कार्यक्रम हरियाली तीज महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस दौरान मौजूद महिलाओं ने बड़े ही धूमधाम से महोत्सव मनाया। इस दौरान फाउंडेशन के अध्यक्ष अभिमन्यु ने हरियाली तीज महोत्सव के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि तीज का त्योहार हमारी संस्कृति को दर्शाता है। इस दिन हिंदू समुदाय के लोग भगवान शिव और पार्वती की पूजा करते हैं। सावन का महीना भी चल रहा है और यह सबसे शुभ महीनों में से एक माना जाता है और लोगों का मानना है कि लंबी उम्र के लिए विवाहित महिलाएं अपने पति के लिए ये व्रत रखकर इस पर्व को मनाती हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के भीतर छिपी हुई प्रतिभाओं को निखारना व एक दूसरे से मिलना जुलना तथा आपस में एक दूसरे के विचारों को समझना भी है। इस दौरान महिलाओं ने झूला झूलकर तीज का त्योहार काफी धूमधाम से मनाया। कल तीज का त्यौहार है और एटीएस सोसाइटी में तीज के त्यौहार को आज बड़े भव्य तरीके से मनाया गया है। कई स्टॉल लगाए गए हैं। ये स्टॉल किसके माध्यम से लगाए गए हैं और इस कार्यक्रम का करने का उद्देश्य क्या है, क्योंकि तमाम महिलाएं इस कार्यक्रम में खुश होते हुए दिखाई दी हैं। बातचीत करने के लिए अभिमन्यु जी हैं। अभिमन्यु जी, किस तरीके से आपने इसको ऑर्गेनाइजर किया है और किस तरीके से तैयारी की है? सो बेसिकली हमारी कंपनी जो है प्रॉस्पर ग्रीन्स लिमिटेड, वो इन कामों में लिप्त रहती है और हमें पता चला कि भाई ये महिलाओं के लिए तीज का जो त्यौहार है तो हमने इसमें पूरा योगदान दिया है अपना। जो भी हमें सपोर्ट करने के लिए बोला गया हमने इसमें सपोर्ट किया है। तो प्रॉस्पर मी ग्रेन इसमें मेन स्पॉन्सर है इस कार्यक्रम का। कब इसकी जानकारी आपको मिली और फिर किस तरीके से आपने तैयारी करवाई, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं के चेहरे पर खुशी देखने को मिली है, तमाम अलग अलग तरीके के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। बिल्कुल, हमारा मुद्दा ही है कि हमें एक अपने महिलाओं को जो हर रोज़ के कामकाज से निकाल के उन्हें एक क्षण देना जिससे वो खुशी मना सके और पूरे उल्लास में रहे। ऊपर से तीज का भी त्यौहार था तो हमें एक हफ्ते के अंदर उसमें पता चला, तो एक हफ्ते के अंदर हमने पूरा प्रिपेयर करके इसको अंजाम दिया। अभिमन्यु जी, कई स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं और स्टॉल के साथ साथ लोगों को खाने पीने की जो अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं, तो ये भी आप ही की तरफ से? ये सारा प्रॉस्पर मी की तरफ से ही है। प्रॉस्पर मी का पूरा इसे क्या कहते हैं ओवरटेक कर रहा है। स्टॉल जो लगाए गए हैं, स्टॉल के जो लोग आए हैं, जो महिलाएं आई हैं स्टॉल लगाने के लिए, ये बाहर की या सोसाइटी के अंदर? ये सोसाइटी की महिलाएं हैं। बेसिकली इसमें जितनी भी महिलाएं हैं हमारी सोसाइटी की, पूरा कंट्रीब्यूशन जो है उनका उन्हीं का है, तो वो ही भाग ले रही हैं इसमें। सारा जो हर्षोल्लास कर रहे हैं तो वही कर रहे हैं वो सब कुछ। ये धार्मिक जो आस्था आपके अंदर देखने को मिली कि एक धार्मिक काम करना चाहिए, महिलाओं की खुशी के लिए कुछ कार्यक्रम कराने चाहिए, तो कहाँ से आपके पास है? जी, ये हमारे परिवार की परंपराएं जो चलती आ रही हैं, शुरू से यही बताया गया है कि भाई महिलाओं का सम्मान करो, महिलाओं को हमेशा ऊपर रखो, और यही मोटो है हमारी एक्चुअली कंपनी का। तो इसी मोटो को आगे चलाते हुए प्रॉस्पर मी ग्रीन केवल ऐसे फंक्शन ही नहीं, जो निर्धन कन्याएं होती हैं उनका ब्याह वगैरह भी करवाते हैं हम। हमारी जो साइट है जेवर की तरफ, तो वहाँ पे एक फार्म हाउस है,
तो पिछले 1.5 साल से पहले से आधे साल हमने क्या कहते हैं 6 से 7 कन्याओं का विवाह हुआ है, अब 25 से 30 महिलाओं का विवाह करवाया है प्रॉस्पर मी में। और विवाह कराने के जितना खर्चा होता है वो सारा हम करते हैं, दोनों तरफ का। तो केवल लड़का और लड़की को उनका होना चाहिए, बाकी का जितना भी खर्चा होता है आपका रहने का, आने का, जाने का, खाना पीना सब हम देखते हैं। ढूंढते कहाँ से हैं आप इन सब चीज़ों को, लड़का लड़की को शादी की? तो हम बेसिकली ढूंढते नहीं है, हमने लोगों को पता है अब तो इस चीज़ का कि भाई प्रॉस्पर मी इन कामों में है, सोशल मीडिया। एग्जैक्टली तो जैसे ही किसी का होता है, कोई करवाना चाहता है तो हमसे संपर्क करता है, हम देखते हैं कि भाई करवा सकते हैं इसमें, फिर आगे हम अपना पूरा योगदान रखते हैं उसमें। अच्छा, ये जो आज का कार्यक्रम किया गया है, कब से आपने तैयारी करवाई है, कब से ये चालू हुआ और कब तक चलेगा? ये 1 हफ्ते से हम लगे हुए थे इसमें, तो आज इसका मुख्य दिन था, तो ये कल तक और चलेगा फंक्शन इसमें, और कल इसकी समाप्ति होगी। कल तीज का त्यौहार है, जिन महिलाओं का आपने त्यौहार करवाया है उनके चेहरे पे खुशी है, क्या कुछ कहेंगे 2 शब्द उनके लिए? यही चाहिए हमें, केवल एक वो मुस्कान ही चाहिए थी हमें, और उसी के लिए हम सारा काम कर रहे थे दिन रात। और ये देख के हम लगता है कि हमारा काम हो गया है, उसमें हमने अपना काम ठीक से किया। अदर कोई और कार्यक्रम भी करवाते रहते हैं, या फिर जैसे प्रधानमंत्री की कई योजनाएं हैं, क्या उनको भी आप अपनी तरफ से चलाते हैं? बिल्कुल। हम अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जैसे उन्होंने करा था, तो हमने अपना बर्तन बैंक चालू किया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद हम क्या कहते हैं, गरीबों के लिए भंडारा होता है हर रविवार को, तो ये हम अपनी सोसाइटी में जहाँ पे हमारा निवास है वहाँ पे भी होता है। तो जहाँ हमारा ऑफिस है सेक्टर 135 नोएडा में, हम वहाँ पे भी करवाते हैं ये। हर सोमवार को या हर रविवार को ये होता है। अच्छा, तीज का त्यौहार है आज, बड़ी खुशी की तरीके से वो मनाया गया है, तो क्या कुछ 2 शब्द आप कहेंगे उन महिलाओं के लिए जो लोग आपको सुन रहे हैं उनके लिए? केवल इसलिए यही कहेंगे कि आप महिलाओं से शक्तिशाली शख्सियत जो है उनका वो कोई नहीं है, उन्हें किसी चीज़ से दबना नहीं चाहिए, वो एक सोल आइडेंटिटी है, उन्हें उसी तरीके से जीना चाहिए, पुरुष से साथ मिला के। ठीक है, शुक्रिया। अच्छा, एक और जैसे कोई अगर कांटेक्ट आपको करना चाहे कि मतलब जैसे आपने शादी किया, तमाम अवेयरनेस आप करते रहते हैं, तो कैसे आपसे जुड़े? वो हमारे ऑफिस के थ्रू हमसे जुड़ सकता है। तो हमारा ऑफिस सेक्टर 135 नोएडा में है, और क्या कहते हैं वहाँ पे आप, हमारा एड्रेस है, वहाँ पे आप आए, कोई को भी ज़रूरत हो किसी। सोशल मीडिया में कहाँ? सोशल मीडिया में फेसबुक पे भी हैं, ट्विटर पे भी हैं, टेलीग्राम पे हैं। वी आर एवरीवेयर, ऑन सोशल मीडिया पे हम हर जगह हैं। तो हमारे पास जो क्वेरीज आती हैं हमारे क्लाइंट की नहीं, अगर कोई मदद भी हमसे चाह रहा हो तो हमसे सोशल मीडिया के थ्रू ही कनेक्ट होता है हमसे। शुक्रिया। तो सुना आपने किस तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया, और ये कार्यक्रम सुबह से चल रहा है, अभी भी चलेगा और कल तक भी ये बता रहे हैं कि चलेगा। कार्यक्रम में महिलाएं बड़ी खुश नज़र आ रही हैं, तमाम तरीके के स्टॉल लगाए गए हैं, और कहीं ना कहीं महिलाओं के श्रृंगार का जो सामान होता है वो स्टॉल इस कार्यक्रम में हर स्टॉल में देखने को मिला। और उसके बाद बच्चों के लिए फूड्स की भी यहाँ पर आयोजन किया गया है, और खाने की भी यहाँ पर तैयारी की गई है। तस्वीरों में हम आपको बगल में दिखा रहे हैं कि किस तरीके से स्टॉल लगाए गए हैं, किस तरीके से महिलाएं अलग अलग तरीके से अवेयरनेस वाले भी कार्यक्रम कर रही हैं, चाहे वो सास बहू के कार्यक्रम हो, चाहे देश में कोई भी बच्चों के साथ घटनाएं हो रही हों, या किसी भी तरीके का अवेयरनेस वाला कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। और ये सारा कार्यक्रम अभिमन्यु जी ने बताया है कि ये इनके माध्यम से किया गया है। अभिमन्यु जी का ये भी कहना है कि हमारी जो संस्था है, जो हमारी वो है, उसके माध्यम से तमाम एक्टिविटी करते रहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है प्लास्टिक अभियान जो है वो बंद करना है, उस पर भी यहाँ पर बैंक खोला गया था बर्तनों का, और हर संडे को यहाँ पर कहीं ना कहीं भंडारे का भी आयोजन किया गया है। गरीब लोगों को भंडारा खिलाया जाता है। तो तमाम ऐसी एक्टिविटी ये कराते रहते हैं, और उनका ये कहना है कि हमें बहुत खुशी मिलती है जब हम इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। द न्यूज एक्सप्रेस के लिए नोएडा से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा के एटीएस अपार्टमेंट की महिलाओं ने हरियाली तीज पर एक छोटा सा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है। इस फंक्शन में उन्होंने कई चीज़ों की स्टॉल लगाई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, कपड़ों की स्टॉल है, ज्वेलरी की स्टॉल है, बच्चों के खाने पीने की स्टॉल है। इसके साथ ही साथ कई मनोरंजन कार्यक्रम का भी आयोजन किया है। इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए इस फंक्शन की ऑर्गेनाइज़र मेरे साथ मौजूद हैं। मैम,
ये जो एटीएस अपार्टमेंट में आपने फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है, ये ऑर्गेनाइज जो आपने किया है, ये क्या आज पहली बार हुआ है इस साल की? हर साल आप इसी तरीके का नहीं, हर साल ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हम लोग करते हैं। अभी कोविड जब से शुरू हुआ है उसके बाद पहली बार हरियाली तीज हुई। और मैम, इस फंक्शन में आप किस किस तरीके की स्टॉल्स लगवाती हैं, किस किस तरीके के फंक्शन को ऑर्गेनाइज करती हैं? देखिए, क्या-क्या चीज़ें इसमें? अभी आपने कल्चरल एक्टिविटीज़ बाहर देखी होंगी जिसमें ये भी बताया गया है हमारे सोसाइटी की उनके द्वारा कि हरियाली तीज हम क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, किस लिए मनानी चाहिए। तो अपने संस्कार और संस्कृति को भी हम बनाए रखें, त्योहारों के बारे में बच्चों को जानकारी भी रहे और हम लोग उस सारा सोसाइटी का परिवार हम एक मान के चलते हैं, हम सब लोग एक साथ इस त्यौहार को मना सकें। किसके पीछे एक तो ये उद्देश्य है प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का। और इसी तरह जितने भी त्यौहार आते हैं, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, जो भी हम इसी तरह जन्माष्टमी हो, हम इसी तरह एक साथ मनाते हैं। मैम, ये जो फंक्शन आप ऑर्गेनाइज करती हैं, इसमें सोसाइटी की महिलाओं का आपको क्या सपोर्ट मिलता है? बहुत सपोर्ट है, ये सब आप देख ही रही हैं, सब महिलाएं हैं। ये गर्पिता जी हैं, इन्होंने हम दोनों ने इसका पूरा कार्यभार इस बार लिया है प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का। फिर हमारे जो सोसाइटी के RW है वो हमें पूरा सपोर्ट करती है। अलग अलग जगहों से हम लोग बाहर से भी काफ़ी ये जो आप स्टॉल्स देख रही हैं हमने इन्वाइट की हैं, ताकि सोसाइटी में एक ही जगह पर हम अलग अलग जगह के सामान को खरीद सकें। ये कलकत्ता से हैं, जो सामने आप स्टॉल देख रही हैं कलकत्ता से हैं, वहाँ आप सामने प्लांट्स के स्टॉल देख रही हैं, पीछे दिल्ली से हैं। तो अलग अलग जाना सबके लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम स्टॉल्स इनवाइट करते हैं एक ही कैंपस में कि अलग अलग जगहों से आए हुए लोगों को यहाँ बुला सकें और पूरी सोसाइटी को इसका लाभ मिल सके। मेरा मैम अगला सवाल आपसे ये है कि जैसा कि मैम ने बताया कि आपने इस साल पहली बार यहाँ पर अपना सहयोग दिया है, तो कैसा अनुभव रहा आपका इस त्यौहार में अपना सहयोग? मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा। सब लोगों ने मेरा सहयोग किया और कल्पना जी ने पूरा सहयोग किया, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे किया है। इससे पहले मैंने अक्षय तृतीया किया था, लेकिन उसमें हमने कल्चरल प्रोग्राम नहीं कराया था। कल्चरल हमने फ़र्स्ट टाइम कराया है मैंने। तो सभी लेडीज़ का काफ़ी सहयोग रहा, सबने बहुत अच्छे से सहयोग किया मेरे साथ। मैम, एक छोटा सा सवाल कि जिस त्यौहार को इतना धूमधाम से मनाया जा रहा है, इसका महत्व क्या है? इसका महत्व तो बस यही है कि एक दिन मिलता है लेडीज़ को सजने संवरने के लिए और अपने लिए। बाकी दिन वैसे तो देखा जाए तो परिवार के लिए निकालती हैं, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, लेकिन अपने लिए इस बहाने एक दिन उनके लिए अपना होता है। वो अच्छे से सजती संवरती हैं, मेहंदी लगाती हैं, खूब खुशियाँ मनाती हैं। तो बस यही होता है। मेरा नाम अंजू दुबे है। मैं दिल्ली से आई हूँ, कालका जी से। मेरा बुटीक वहाँ पे है। मेरे ब्रांड का नाम अनंता है। मैं हाई फैशन गारमेंट्स बनाती हूँ और कल्पना जी के साथ मैं रेगुलर एग्जीबिशंस करती हूँ और काफ़ी मुझे 3+ ईयर्स हो गए हैं, यू कैन से 4 ईयर्स हो गए हैं मुझे ये एग्जीबिशंस करते करते। मेरा नाम ममता पाठक है। हमारी जो यूनिट है उद्योग केंद्र 1 में है, इकोटेक 3rd में, ग्रेटर नोएडा में है। हम लोग वर्टिकल गार्डन में डील करते हैं और ये जो प्लांट्स हम रिटेल में सेल करते हैं, ये वो प्लांट्स हैं जो नासा अप्रूव्ड हैं, जिनको एयर प्यूरीफायर प्लांट्स कहते हैं। आप इनको जैसे रूम में रखेंगे तो आपका जो ऑक्सीजन लेवल है बढ़ जाता है रूम्स का। हम लोग टाइम टू टाइम लगाते रहते हैं, ATS में भी और एल्डेको में भी और सोसाइटीज़ में भी लगाते रहते हैं। शैली, मैं यहीं से हूँ, ATS से। मुझे मतलब 5-6 साल हो गए। मेरा तो अभी फर्स्ट टाइम तो अच्छा गया था, सेकंड टाइम थोड़ा कम था, अभी थर्ड टाइम ठीक है। मेरा नाम आरती है। मैं दिल्ली से हूँ। मेरी फैक्ट्री ग्रेटर नोएडा में है। हाँ जी, मैं दिल्ली से आई हूँ। मैं 3-4 सालों से लगा रही हूँ, 4 साल से। हाँ जी। मेरे यहाँ कुशन कवर मिलेंगे आपको बहुत अच्छी क्वालिटी के और एक्सपोर्ट क्वालिटी के मिलेंगे। प्रॉपर हैंड बीडिंग होगी, जिसमें सारा एम्ब्रॉयडरी हैंड बीडेड होगा। और आपको प्लेसमैट्स मिलेंगे, डाइनिंग रनर कवर्स मिलेंगे, बेडशीट्स मिलेंगी, बहुत वैरायटी है। बहुत ही सुंदर एग्जीबिशन हॉल था जिसमें डिफरेंट चीज़ों के स्टॉल्स रखे गए और अब ये कल्चरल इवनिंग का आनंद हम इन सब के साथ ले रहे हैं। जैसे कि आप पीछे सुनाई दे रहा होगा, आपको आवाज़ें आ रही हैं, तो सब लोग झूम रहे हैं, गा रहे हैं। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू द पीपल हु हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस फंक्शन विद अस।
महिलाएं बहुत एंजॉय करती है, इतना एंजॉय करती है कि वो हर इवेंट को लुक फॉरवर्ड करती है कि अब क्या नेक्स्ट आने वाला है। तो वो हमेशा वेलकमिंग रहती है और हमेशा तत्परता से वेट करती है कि कब लेडीज़ का कोई फंक्शन आए और हम तैयार हों और खूब मौज मस्ती करें। जो हरियाली तीज का त्योहार आज ऑर्गेनाइज किया गया है, पहले तो आप इसके बारे में बताइए, क्या कहना है आपका? ये सावन के महीने में सारी लड़कियां अपने मायके आती हैं, बहुएं लड़कियां सब सज धज के इस त्यौहार को मनाती हैं। उनको अच्छा लगता है और मेहंदी लगाती हैं, वो एक खुशी का इजहार करती हैं। रिद्धिमा, यहाँ कब से रह रहे हो आप इस सोसाइटी में? 7 years। इस तरीके के जो प्रोग्राम आयोजित होते हैं, किस तरीके से मनोरंजन करते हो आप लोग? बहुत सारे तरीक़ों से, जैसे डांस परफॉर्मेंसेस होती हैं, फिर सिंगिंग परफॉर्मेंसेस होती हैं, खाने, फूड स्टॉल्स, और फिर उसके बाद एक होता है कि आप फ्री डांस भी कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा उसी में ही मज़ा आता है, क्योंकि सब लोग बहुत जान पहचान भी होती है ऐसे फंक्शंस में। आप क्या कहोगे इस तरीके के जो प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होते हैं, मुझे मतलब बहुत सारे डांस परफॉर्मेंस होते हैं, डीजे बजता है और बहुत सारे लोग होते हैं, तो हम मिलजुल के करते हैं और हम जानते भी हैं बहुत सारे लोगों को, तो मज़ा आता है बहुत।